हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में नए आए एक प्लेन के बारे में। आपने एयर इंडिया वन का नाम तो सुन ही लिया होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आया ये वीवीआईपी प्लेन अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। लेकिन इसको लेकर इस वक्त कई लोगों के दिलों में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या हमें सच में इस तरीके की किसी प्लेन की आज ज़रूरत है? इतने महंगे प्लेन पर पैसा खर्चा करना चाहिए था या नहीं? या फिर अगर प्लेन खरीद ही लिया था तो इसे पूरी तरह से सिक्योर रखते? आखिर ट्विन इंजन प्लेन क्यों खरीदा गया जबकि आज के समय में 4 इंजन वाले प्लेन्स अवेलेबल हैं? तो ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में, और साथ ही आपको बताऊंगा एयर इंडिया वन के कुछ बहुत ही खास फीचर्स के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो ये 2 प्लेन्स आए हैं, ये हैं बोइंग के 777-300ER। हो सकता है आपने वैसे भी इन प्लेन्स को कभी देखा हो या फिर इनमें कभी यात्रा की हो, क्योंकि ये आज भी कमर्शियल इस्तेमाल होते हैं। भारत ने ऐसे ही 2 कस्टमाइज्ड बोइंग 777-300ER प्लेन को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के इस्तेमाल के लिए ऑर्डर किया था, जो अब भारत में पहुंच चुके हैं। भारत की एयरफोर्स इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगी, जिन्हें नाम दिया गया है एयर इंडिया वन। जी नहीं, एयर इंडिया वन इन प्लेन्स का नाम नहीं है जो काफ़ी लोग सोचते हैं, बल्कि ये एक कॉल साइन है जो ये बताता है कि इस प्लेन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले एयर इंडिया 747-400 को एयर इंडिया वन की तरह इस्तेमाल में लिया जाता था, जो बहुत पुराना हो चुका था, और एक नए बेहतर प्लेन की ज़रूरत भारत को बहुत पहले से थी, क्योंकि पुराने बोइंग 747 में ना तो सिक्योरिटी के लिए बेहतर इंतज़ाम थे और ना ही बेहतर तरीके से सफ़र करने के लिए उसमें ऐसे कोई ख़ास इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन जो पहला सवाल अब लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या इतने महंगे प्लेन को खरीदना ज़रूरी था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से एक प्लेन की कीमत करीबन 8,458 करोड़ रुपए है। तो इस प्लेन की कीमत भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इस प्लेन की कीमत को वापस निकाला जा सकता है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहें तो, क्योंकि इस प्लेन के अंदर सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और जैसे आपको पता होगा कि ये प्लेन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा, और अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें वहां आराम करने के लिए रुकना पड़ता है। साथ ही वो सारे लोग भी या सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ गए हैं, उन सब के भी रहने की व्यवस्था वहां करवानी पड़ती है, जिसमें आज के समय में आराम से भारतीय रुपयों में 2 से 3 करोड़ रुपए और कई बार तो एक दिन का 5 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है, जो पैसे अब इस तरीके के प्लेन के बाद बच सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन के अंदर सबसे आगे के हिस्से में एक वीवीआईपी सूट दिया गया है, जिसमें एक डबल बेड लगा है। यानी किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की अब ये मजबूरी नहीं होगी कि उन्हें सफ़र करने के लिए किसी देश में रुककर आराम करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेन के अंदर ही अच्छे से आराम करके वो अगले सफ़र के लिए तैयार हो सकते हैं। और क्योंकि किसी भी देश का पीएम एक बारी में कई देशों की यात्रा करके आता है और साथ ही एक साल में कई देशों की यात्रा करता है, और ये प्लेन्स अगले कई सालों तक इस्तेमाल में लिए जाएंगे। तो अगर इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि जल्द ही कुछ ही सालों में हम उतना पैसा बचा लें जितने में इन प्लेन्स को असल में खरीदा गया है। दूसरा सवाल जो मुझे इस प्लेन पर मिला वो ये था कि क्या सस्ते में कोई बेहतर प्लेन हमें नहीं मिल सकता था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन वो इतना सेफ नहीं होता जितना सेफ ये प्लेन है। इस प्लेन में
एक बार फ्यूल भरने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली 17 घंटे तक उड़ सकता है। और अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये प्लेन किसी जगह पर लैंड नहीं भी कर पाया तो इसे आसमान में ही वापस से फ्यूल दिया जा सकता है। मतलब इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन शायद जो काफ़ी हद तक पैसा इस प्लेन पर लगा है वो लगा है इसके कम्युनिकेशन सिस्टम पे। मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत ही सिक्योर है। यानी प्लेन के अंदर बैठे पायलट और ग्राउंड स्टेशन के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इनको पता करना लगभग नामुमकिन है। इस प्लेन के अंदर लगे जैमर्स बाहरी किसी भी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश होने ही नहीं देंगे। यानी अगर इस प्लेन के अंदर कोई व्यक्ति अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करे तो वो इन जैमर्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम भी इस प्लेन का एक खास फीचर है, जिससे ये मिसाइल या ऐसे किसी भी हमले से आसानी से बच सकता है। और इसमें सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। मतलब अगर ये प्लेन अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहे तो ये खुद को छुपा सकता है। यानी अगर प्लेन को ऐसा लगे कि वो किसी खतरे की जगह पर है तो वो खुद को एयर इंडिया वन की बजाय सारे रेडार्स और ट्रैकिंग डिवाइसेस में एक छोटे से किसी प्राइवेट प्लेन की तरह दिखा सकता है, जो किसी छोटे या बड़े बिजनेसमैन का हो, जो कि आसमान में उस वक्त उड़ रहे हजारों प्लेन्स की भीड़ में आसानी से गायब हो सकता है। और एक आखिरी चीज़ जिसमें भी लोगों को एतराज़ था वो ये कि भैया अगर प्लेन में इतना खर्चा कर ही दिया था तो 2 और इंजन डाल देते। आखिरकार 4 इंजन्स के प्लेन तो अवेलेबल हैं, तो 2 इंजन्स के ही क्यों रखे, इतना खर्चा हो ही गया था। 4 इंजन्स का बना देते तो एटलीस्ट प्लेन थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता। तो इसका जवाब है कि ये इंजन जो इस प्लेन में लगाए गए हैं वो खास तौर पर सिर्फ इस प्लेन के लिए ही बनाए गए थे। इन इंजन्स के खराब होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर कोई खराबी किसी एक इंजन में हो भी जाती है तो भी इस प्लेन को इतना कैपेबल बनाया गया है कि ये दूसरे इंजन से, यानी कि सिर्फ एक इंजन से भी आसानी से उड़ सकता है। और अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है कि इसके दोनों ही इंजन खराब या बंद हो जाए तो किसी भी प्लेन को इतना एरोडायनेमिक तो बनाया ही जाता है कि वो आसानी से ग्लाइड करते हुए किसी नज़दीकी ज़मीन पर सेफली लैंड कर जाए। इन सब के अलावा भी इस प्लेन में इस वक्त काफ़ी फीचर्स और सेफ्टी के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें से कुछ बाहर मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं और कुछ नहीं। मतलब ये प्लेन हमारे देश के लिए कोई बुरा सौदा नहीं है। मतलब अगर इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ ही दिनों में उतना पैसा बचा लेंगे जितने में हमने इसे खरीदा है। लेकिन बशर्ते इसे वैसे ही इस्तेमाल किया जाए जिन सब कामों को करने के लिए इसे खास तौर पर बनाया और ख़रीदा गया था। तो बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है और आपके इसके बारे में क्या राय है कि भारत को इस तरीके के प्लेन की अभी ज़रूरत थी या अपने पुराने बोइंग 747 को ही एयर इंडिया वन की तरह भारत को आगे कुछ सालों तक कंटिन्यू करना चाहिए थे। आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।